हाँ जी, तो अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कंसीडर करो u जो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 की टेबल होगी। 2 का पहाड़ा पढ़ते आ रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ये सारी टेबल होगी। आगे वो कहता है एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 स्टार्ट, 0 नहीं है। देखो r इक्वल वाला निशान इसमें नहीं है, r इक्वल वाला सिंबल नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से तो ग्रेटर होगा, 1 से स्टार्ट। कहां तक जाना है? 30 तक। तो 2 की टेबल आपने कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है। 2 1 से 2, 2 2, अगर 0 होता तो 2 0 से स्टार्ट करते। अब 0 नहीं है, शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगा? 2 4 6 8 10। अब 2 की टेबल लिखिए कहां तक? 30 तक। देखो 2 4 6 8 10 अप टू 30। क्लियर हो गया? ये आपको बुक में नहीं दी गई है, आप मैंने इसको देख के यानी कि उसको मैंने टेबल फॉर्म में। क्लियर हो गया? इसी तरह आपके पास बुक में ये दी हुई है, ये दिया हुआ, सेट दिया हुआ, ए सेट दिया हुआ और ये भी सेट बिल्डर में उसने दिया हुआ है। बाकी मैंने कुछ चेंज करके लिख दिया ताकि आपके लिए समझने में आसान। अब दूसरा देखो ए सेट, वो कहता है मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वहां 2 की टेबल थी, यहां पे कितनी होगी? 6 की टेबल। तो 6 12 18 24 30, इससे ऊपर तो जाना चाहिए ना, 30 तक लिमिट दी है। उसके बाद x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 16 24, 24 से आगे 32 आ जाता है, वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि लिमिट एक्सीड हो जाएगी। इस क्रम 24 तक यानी कि 3 है। तो ये मैं यानी कि ये b a ये आप नोट कर लो, ठीक है? ये आपको बुक में दिया हुआ, आपके बुक में सेट बिल्डर में दिया हुआ, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है लिस्ट, यानी कि ये अब तक हमने स्टेटमेंट किया। आप बेशक ये नाम भी लिखो ना, ये वाला जो मैंने, यानी कि ये और ये आप नाम भी लिखो, अब तक कोई मसला नहीं है, आप ये स्टेटमेंट लिखो। आगे उसमें मेन चीज यहां से स्टार्ट हो रही है अब्दुल्ला, हमारा जो जवाब होगा यहां से स्टार्ट होगा। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। वो कहता है ए सेट ए को, सेट ए ये वाला, इसको और सेट बी को यानी कि इसको टेबुलर फॉर्म है, जो कि हम पहले से लिख के भी बैठे। ठीक है? तो आपने क्या करना है, इसको ए को लिखना है और बी को टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख के देना है। अब ए वाला सेट कहां है? ए का सेट वो कहता है x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 की टेबल 30 तक लिखेंगे। तो 6 12 18 24 और 30, तो ये आपके पास ए कैसे लिख दिया, ए को आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। बाकी आपको बी को लिखना है। बी आपके पास क्या है स्टेटमेंट में? ये वाला मल्टीपल ऑफ 8 की टेबल 8 16 24 आगे 32 होगा, वो लिखते नहीं। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड पार्ट पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देना आपको उसको। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए आपके पास क्या है? अभी लिखा है 6 12 18 24। आगे क्या है? इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास? 8 16 24। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर में आता है। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है? 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 24 दोनों में, तो 24 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या कर दिया, निकाल के दे दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है बेसिकली। थर्ड पार्ट में उसने कहा है, यानी कि आपने ए बी टेबुलर फॉर्म में भी लिख के दे दिया, आपने उनका इंटरसेक्शन भी निकाल के दे दिया। इसका थर्ड पार्ट वो कहता है वेन डायग्राम बना के दो। वेन डायग्राम में आपने क्या करना है? पहले आपने बना लेना रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कौन सा होता है? स्क्वायर होता है जिसकी तमाम साइडें बराबर हो। रेक्टेंगल जिनके आपस में लंबाई और आपस में चौड़ाई आपस में क्या हो? बराबर। तो ये आपके पास क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के अंदर आपके पास यू सेट आ जाता है। ये यू सेट जो नजर आ रहा है, ये यू सेट आप एमसीक्यू में पूछ सकता है, यू को हम किस शेप में शो करते हैं डायग्राम में, तो आपने क्या लगाना होता है? रेक्टेंगल लगाना होता है। छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने ए और बी। अब ए और बी जब है आपके पास दो तरीके से, एक तो ए बी आप ऐसे बनाओगे और दूसरा तरीका इसका होता है बिल्कुल अलग अलग बनाना। अब हम इसमें कौन सा फैसला करेंगे, कैसे फैसला करेंगे कि ये बनाना है या ये?
फिर हम देखेंगे उनका इंटरसेक्शन में कोई आंसर आया। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है कि कुछ में यानी कि सेम एलिमेंट कोई भी निकाल, फिर हम ये बनाएंगे अलग अलग। और अगर सेम एलिमेंट आ रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे। तो अब मैं ये वाला लगा, क्योंकि सेम एलिमेंट मिल रहा है आपको। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, दोनों को, इसको कहेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में बनाऊंगा मैं इसको। ये इसका नाम होता है ओवरलैप, ओवरलैपिंग या ओवरलैप, और ये होता है डिसजॉइंट। ठीक है, यानी कि अलग अलग। अच्छा जी, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको अब इनके एलिमेंट्स इनके अंदर लिख दो आप कमेंट में। अब U के सेट में कौन से नजर आता है? 2 4 6 8 10 24 तक। ठीक है, अब पहले ना A और B के जो कॉमन है उसके दरमियान में रख दो। ये देखो मिल रहा है ना आपको में कॉमन एलिमेंट कौन सा था? 24। तो मैं ये यहां पे क्या लिख देता हूं, 24 लिख देता हूं। ये कॉमन मैंने लिख दिया। अब A का एलिमेंट वो जो कि B में नहीं थे, वो वाले लिख रहे हैं। अब 24 के अलावा 6 12 18 लिख दूंगा मैं A में, 6 12 18। अब B के वो एलिमेंट 24 के अलावा सारे मैं किस में लिखूंगा? 16 में, B में 8 और 16 आ जाएंगे। अब देखो A में, B में और कॉमन में जो लिख दिया वो दोबारा आपने नहीं लिखना। अब बाकी जो U का एलिमेंट बनेगा वो आपने, अब बेसिकली A और B के लिखे, U के अंदर भी तो शामिल है ना, U के अंदर है ना A और B, A और B U के अंदर है। ये एलिमेंट हमने इसके अंदर लिखे तो ये U के अंदर भी शामिल हो गए। अब इनके अलावा जो U का एलिमेंट है वो आपने इधर बाहर यानी कि सजा देना, वो आप जैसे भी लिखना चाहो, यहां से ऐसे लिखो, यहां से ऐसे लिखो, लेकिन एलिमेंट सारे। अब देखो 2 नहीं लिखा ना हमने, तो मैंने 2 लिख दिया। आगे 4 लिखा हुआ है किसी में? नहीं लिखा हुआ। उसके बाद 6 लिखा हुआ है, A में लिखा हुआ है। उसके बाद 8 भी लिखा हुआ है। उसके बाद 10 है, तो 10 आपने लिख देना। आगे और क्या है? 12 आएगा, 12 भी है। 14 आएगा, 16 लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है दोनों सेट्स में कॉमन वो नहीं लिख रहा, उसके अलावा लिख देना। तो 18 आ जाएगा, 18 भी है, सॉरी 18 है ना A में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हाँ जी, 22 आ जाएगा। 24 कॉमन में चला गया है। 26 28 और क्या आ जाएगा? 30। तो ये आपके पास वेन डायग्राम मुश्किल है। हाँ जी, आपने ना एक चीज देखना, ये 30 जो है ये 30, तो 30 ये A में आ रहा है, बच्चे ने बताया, तो A में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो U में लिखने की जरूरत है इसको नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल सी वेन डायग्राम। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, मतलब इसको 10 वर्ड का है, पूछी गई, बाकी तो मोस्टली सेम चीज है। देखो U का सेट उसने दे दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। X इज एन इंटीजर, वो कहता है X जो है वो क्या है? इंटीजर। इंटीजर कौन सा होता है? Z, सेट जो है। एंड X जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 150। X जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाएगा? 150। ये लिमिट का आपने ख्याल रखना है, लिमिट का ख्याल रखना है। जैसे यहां 30 तक था, 30 के ऊपर मैं किसी भी सेट में लेके जाऊंगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 30 तक लिमिट उसने दी। यहां पर कितनी दी हुई है? 150 की दी। उसके बाद इसको जब मैं लिखना चाहूं, यानी कि वो कहते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ G एंड H इन टेबुलर फॉर्म, तो G को और H को आपने किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपने इसमें लिखा था A और B को, इधर G और H को लिखना है। अब मैं पहले लिखता हूं G को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। हां जी, G देखो X जो है वो 2 raised to power m, ये हमने पैटर्न किया हुआ है, 2 raised to power m। आगे वो कहते हैं फॉर इंटीजर m जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 12 तक जाएगा। अब 12 तक तो जाएगा, अब 12 तक जरूरी नहीं बिल्कुल 12 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे हमने 150 तक लिमिट भी देखी है। 150 तक ही नंबर लेके जाना, उसके ऊपर आप सेट के अंदर नंबर नहीं लिख सकते। अब इधर रफ में हम इसको लेके जाते हैं, कहां से? 0 से 12 तक। अब आपको पता है 2 raised to power 7 तक आपका आंसर 128 आता है, किया हुआ। लेकिन जब 2 raised to power 8 करेंगे तो आ जाएगा 256, जो कि बढ़ जाएगा किससे? 150। तो आपने 2 raised to power 7 तक ही लेके जाना है इसको, यानी कि 128 तक। तो अब हम इसको G को कैसे लिखेंगे? हाँ जी, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 तो इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है नहीं ना, R इक्वल वाला संबंध नहीं है। और अगर आप नीचे देखें, यहां पे R इक्वल है,
r इक्वल है तो 2 रेज़ टू पावर m आपके पास है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, 2 रेज़ टू पावर 0 कोई भी बेस उसकी पावर 0 हो जाए वो किसके बराबर होता है हमेशा 1, तो 1 भी इसमें क्या होगा शामिल होगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें 0 से स्टार्ट होता है, उसको नहीं देखना क्योंकि हमने m लिया ना 2 रेज़ टू पावर m है ना हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर x होता तो फिर हम 0 ना ले, 2 रेज़ टू पावर m है तो m की लिमिट देखो 0 से स्टार्ट होती है, कहां तक 12 तक जा रही है, 12 तक पूरी नहीं करनी तो वो बहुत बड़ी बढ़ जाएगी किससे 150 तक, तो हमने ख्याल करना है, तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, फिर 16, उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, जब इससे बढ़ेगा इससे आगे जाएगा 256 आ जाएगा, तो यहीं पे आपने रोक देना है क्योंकि 256 जो वो लिमिट एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ तक आपने लेना है। उसके बाद दूसरा सेट किसका निकालना था h का, तो h को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, h कहां नजर आ रहा है आपको h ये x such that x is a square, तो स्क्वायर बनाना है आपने, हर नंबर में क्या करना है स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो अब स्क्वायर आपके पास कहां, यानी कि स्क्वायर का मतलब हर नंबर का आपने क्या ले लेना है स्क्वायर लेना है, पहले 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 5 का, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह अप टू 12 का जब स्क्वायर लोगे वो क्या आएगा 144, लेकिन जब 12 से आगे 13 पे जाओगे वो आ जाएगा 169, जो कि लिमिट पे क्या कर देगा एक्सीड कर जाएगा, तो हम वो नहीं लिखेंगे 12 तक ही लिखेंगे, तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा 144 तक आपने लिखना है, तो ये आपने जीबी आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, और एक्चुअली अब मैंने आपको बार-बार कहा जब भी आप टेबुलर फॉर्म में लिखने लगो तो आपने इस लिमिट का ख्याल करना है, लिमिट से एक नंबर भी आपने इन दोनों तीनों सेट में से ऊपर लिख दिया तो आपका पूरा जो है सेट क्या कर देगा वो गलत कर देगा, ख्याल करना है। तो देखो मैं बेशक इसको देख रहा था, इन सेट्स को भी देख रहा था, साथ लिमिट पे भी नजर थी मेरी। हाँ जी, अब हमने सेकंड पार्ट में वहां पर जब वो इंटरसेक्शन भी निकालना था वेन डायग्राम में, यहाँ पे वो कहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन निकालो, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं, सिर्फ ये निकालना, तो G यूनियन H, G सेट आपने निकाला हुआ क्या है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, क्लियर हो गया, आगे हमारे पास क्या है यूनियन है, और H क्या है 1 4 9 16 25 अप टू 144, ठीक है, तो ये आपके पास यूनियन निकालना है आपने इसका, कैसे निकालते हैं यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहां से 1 आएगा, आगे 2 भी आएगा, आगे 3 तो है नहीं 4 आएगा, उसके बाद 5 नहीं है 6 भी नहीं है 7 भी नहीं है 8 आएगा, तो आपने अब टू कहां तक लगा देना है, हाँ जी 144 तक 128, ठीक है, उसके बाद 144 आएगा, ऐसे देखो 128 है, उसके बाद इसमें क्या आएंगे, उसके बाद दरमियान में 11 का क्या स्क्वायर होगा 121, तो 128 के बाद 140 एंड में बस ये 144, तो ये आपके पास क्या आ गया G यूनियन H, क्लियर हो गया, हाँ जी, अब आपने इंटरसेक्शन निकालना है, सेट समझिए, उधर यूनियन निकालना है, इधर क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है, तो G इंटरसेक्शन H 1 2 4 8, ठीक है, अब तो मैं लगा रहा हूं 120, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन H क्या है आपके पास 1 4 9 16 अप टू 144, तो अब आपने क्या करना है G इंटरसेक्शन H की वैल्यू निकालनी है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन, तो कॉमन इनमें से कौन कौन से नजर आएंगे आपको, पहला तो 1 आ जाएगा, 1 आगे 4, हाँ जी, आगे 9 इसमें आएगा G में 9 नहीं है, आगे 16 है G में है, ठीक है, आगे अप टू सो ऑन 144 इसमें आएगा G में नहीं है, तो आप अप टू सो ऑन लगा देंगे, बस लास्ट वाला अगर
देखो 128 एच में आएगा नहीं आएगा 64 स्क्वायर आ गया 64 देखो ना g की अगर मैं देखूं 2 रेज़ टू इसमें भी 64 आएगा और h स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 आता है ऐसे ही है तो आपने फिर 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 वो फिर आपके पास इसमें नहीं आएगा ठीक है उसके बाद आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर 100 वो दोनों में नहीं आ सकेगा उसके बाद आपके पास क्या 11 110 9 12 144 मतलब आपके पास लास्ट इसका आएगा 64 बेशक आप सारे भी लिख सकते हो उसमें ठीक है तो आपने अप टू क्या लिखना है 64 तो ये आपके पास G इंटरसेक्शन है H की वैल्यू आ गई तो ये आपके पास पहले दो क्वेश्चन थे